Welcome all of you in CMS Trust Education channel. Students, today we are studying about the chemical reaction chapter, रासायनिक अभिक्रियाएं. In this chapter, we can study about the definition of chemical reaction and the types of chemical reaction. Now, what is the definition of chemical reaction? The transformation of chemical substance into a new chemical substance by making and breaking of bond between different atom is known as chemical reaction. This mean ट्रांसफॉर्मेशन यानी किसी भी रासायनिक पदार्थ का किसी नए पदार्थ में परिवर्तन, चाहे वो बंध के निर्माण द्वारा हो या बंध के विदलन द्वारा हो, क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं तो इन दोनों ही अणुओं में बंध क्या होंगे? टूटेंगे और फिर नए बंध का निर्माण होगा जिससे एक नया सब्सटेंस प्राप्त होगा. अ न्यू केमिकल सब्सटेंस हमें मिलेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे. इसी प्रकार इफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ आयोडीन, यदि हम हाइड्रोजन का रिएक्शन आयोडीन से कराएं तो क्या प्राप्त होगा? हमें हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होगा. यानी दो भिन्न भिन्न प्रकार के जो अणु हैं वो आपस में अभिक्रिया करके एक नया रासायनिक पदार्थ बनाते हैं. वही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं. अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में. वैसे तो पुस्तकों में बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं, लेकिन मुख्यतः जो है मेनली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है. पहला जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा है रिडॉक्स रिएक्शन. अब हम लोग यहाँ पर इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं. व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देन व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन two or more than two substance combine each other and form a new substance is known as combination reaction. जैसा हिंदी में लिखा ही है, योग अभिक्रियाएं. योग अभिक्रियाओं मतलब कि जब दो अणु या पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? योग अभिक्रियाएं. जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और आयोडीन, ये दोनों आपस में योग करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं. तो ये हो गए हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के का एग्जाम्पल. अब हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? व्हेन अ कंपाउंड डिकम्पोज इन अ 2 or more than 2 substance is known as डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अर्थात किसी यौगिक का 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है. जैसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ले लें CaCO3 और इसे हीट कर दें, गर्म कर दें, तो क्या बनेगा? CaO प्राप्त होगा और CO2. यदि हम कोई एक यौगिक लें और उस यौगिक को गर्म करें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर हमें प्राप्त होता है तो वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया. योग यानी कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? जस्ट अपोजिट रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो जो मॉलिक्यूल हैं या दो जो एटम है वो आपस में कंबाइन होते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई कंपाउंड है वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है अलग अलग अणुओं में. अब हम लोग थर्ड पे आते हैं, थर्ड टाइप पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस रिएक्ट विथ अ कंपाउंड. अब मोर रिएक्टिव क्यों कह रहे हैं हम लोग? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सोडियम को. व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. तो ये जो सोडियम है वो क्या है? रिएक्टिव है. किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? तो हाइड्रोजन से. तो व्हेन ए मोर रिएक्टिव सब्सटेंस रिएक्ट विथ एनी कंपाउंड इट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एटम. मतलब यदि हम कोई ऐसी अभिक्रिया कराते हैं जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु है या परमाणु है, जब वह किसी ऐसे यौगिक से अभिक्रिया करता है जिसमें कोई कम अभिक्रियाशील परमाणु है तो वह उस परमाणु को उस यौगिक से विस्थापित कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन Na रिएक्ट विथ HCl इट फॉर्म NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस.
डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, अ मोर रिएक्टिव substance react with another compound and form a new substance is known as displacement reaction. अब डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन, जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डबल डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पर तो एक ही परमाणु या एक ही पदार्थ जो था वो किसी कम रिएक्टिव या कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दो परमाणु होंगे या दो आयन होंगे। When two atom or two ion exchange their position each other is known as double displacement reaction। नाम ही है इसका डबल या द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी इसमें क्या होंगे, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे HCl है, एक हम लोग एसिड ले लेते हैं और दूसरा बेस NaOH, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, Na चला आएगा S की पोजीशन पे और H चला जाएगा Na की पोजीशन पे और हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O। यानी इसमें जो Na है वो हाइड्रोजन का क्या करता है, स्थान बदल देता है, यानी Na हाइड्रोजन के स्थान पर चला जाता है और हाइड्रोजन Na के स्थान पर, यानी बोथ एटम रिप्लेस देयर प्लेसेस and form NaCl and H2O. This type of reaction is known as double displacement reaction. अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? मेनली जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसे भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सेकेंड है रिडक्शन रिएक्शन। बट हेयर वी कैन ओनली स्टडी अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? The reaction in which oxidation and reduction both are occur is known as redox reaction। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे जिंक Zn plus CuSO4, Zn plus CuSO4 react with each other and form ZnSO4 and Cu। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जिंक की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर कॉपर की +2, यहाँ पर जिंक की +2। तो अगर हम लोग देखें तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो यदि किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, इंक्रीज करती है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर घट रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। फिर से हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन था द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अगर, the reaction in which oxidation and reduction both are occur is known as redox reaction। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं वे क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब छोटा सा एक डिफिनीशन बच गया है केमिकल इक्वेशन का, केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण क्या है ये भी बता देते हैं, रासायनिक समीकरण। तो अभी तक हमने जो भी लिखा, जैसे अगर हम लोग वर्ड में बोलें कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, और इसी अभिक्रिया को अगर हम ऐसे लिख दें CaO + CO2 और CaCO3, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर, ये है एक रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण। तो अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके तत्वों, अणुओं या परमाणुओं द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में और भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू। Stay home, stay safe. If you have any
comment or doubts, then you will be comment below the comment section. Thank you.